अगला चैप्टर जो हमारा आ रहा है वो है शस्त्र अवचारणी अध्याय। आठवां चैप्टर है ना। आठवां चैप्टर है। पिछला चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? यंत्र विधि अध्याय पढ़ा था। अब शस्त्र की संख्या, टोटल शस्त्र कितने कहे हैं? 20 कहे हैं। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने 26 बताए हैं, 6 एक्स्ट्रा इन्होंने बताए हैं। तो विंशति शस्त्राणी। ठीक है, विंशति शस्त्राणी कितने हो गए? 20 हो गए हमारे शस्त्र। कौन कौन से हैं, इनके नाम बताए हैं। मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धिपत्र, नक्षस्त्र, मुद्रिका है, उत्पल पत्र है, अर्धधार शस्त्र, शुचि है, हमारी नीडल के लिए, सुई सुई के लिए शुचि आया है, कुश पत्र है, आटी मुख शस्त्र है, शरारी मुख है, अंतर्मुख है, त्रिकुर्चक है, कुठारिका है, व्रीहिमुख है, आरा है, वेतस वेतस पत्र, बडिश, दंत शंकु और एशनी है। ठीक है, तो ये 20 जो है हमारे किसमें आ रहे हैं? ये हमारे शस्त्र में आ रहे हैं। अब हम देखेंगे इनके क्या क्या कर्म हैं, क्या क्या हम इससे शस्त्र कर्म कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो, श्लोक नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका टेबल भी बना सकते हो कि यहाँ पे एक साइड आप शस्त्र लिखिए कौन सा शस्त्र है, और एक साइड इसके कर्म क्या है। ठीक है, एक साइड शस्त्र लिख लीजिए और एक साइड कर्म लिख लीजिए। तो देखो क्या है, मंडलाग्र, मंडलाग्र और करपत्र से क्या करेंगे? छेदन और लेखन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? छेदन और लेखन करेंगे। वृद्धि पत्र, इसके लिए कुछ निमोनिक आप अपना बना लीजिए जो आपको इजी अंडरस्टैंड करने में हो। वृद्धि पत्र, नक्षस्त्र, मुद्रिका, उत्पल, उत्पल पत्र, अर्धधार, इन सब से क्या करेंगे? छेदन भेदन करेंगे। ठीक है, वृद्धि पत्र, नख पत्र, मुद्रिका से, उत्पल पत्र से और अर्धधार शस्त्र से हम छेदन भेदन करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, सूचिका, कुश, आटी मुख, शरारी मुख। ठीक है, सूचिका, कुशपत्र, आटी मुख, शरारी मुख, अंतर्मुख, अंतर्मुख शस्त्र, त्रिकुर्चक, इनसे क्या करते हैं? विस्त्रावण करते हैं। ठीक है, सूची नीडल से भी विस्त्रावण करते हैं, कुशपत्र से विस्त्रावण कर रहे हैं, आटी मुख से, शरारी मुख है ना जो मुख मुख वाले, आटी मुख, शरारी मुख, अंतर्मुख, इन तीनों से क्या कर रहे हैं? विस्त्रावण कर रहे हैं। और त्रिकुर्चक है ना, त्रिकुर्चक हम सुकुमारों के लिए यूज करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, है ना। सूची का और ये हमारा त्रिकुर्चक तो याद रहेगा। एक कुशपत्र आपको ध्यान में रखना है, और बाकी 3 क्या आ गए? मुख मुख वाले आ गए। कौन कौन से मुख वाले? आटी मुख, शरारी मुख, अंतर्मुख। ठीक, नेक्स्ट देखो, कुठारिका, व्रीहिमुख, आर, वेतस पत्र, इन सब से क्या करेंगे? व्यधन करेंगे। ठीक है, और सूची से भी व्यधन करेंगे। सूची से हम 3 चीजें करेंगे, है ना। अभी आगे और देखेंगे, एक तो व्यधन हो गया, एक हमने ऊपर क्या पढ़ा? विस्त्रावण पढ़ गया, पढ़ा, और आगे हम सीवन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो, बडिश और दंत शंकु से आहरण करेंगे, बड़े दांतों का आहरण करो। बडिश और दंत शंकु से आहरण कर्म करेंगे। आगे एषण, एषण और अनुलोमन, ये सब काम क्या है? ये 2 काम एशनी के हैं। तो एशनी के 2 काम हैं, क्या क्या? एषण और अनुलोमन, एषण और अनुलोमन, ये 2 काम एषण और अनुलोमन किसके हैं? एशनी के हैं। नेक्स्ट देखो, शुच्यः सीवने, है ना, शुचि से क्या करेंगे? सीवन कर्म करेंगे। तो ये अष्टविध कर्म हमारे इन 20 शस्त्रों से बता दिए गए हैं। ठीक, सूची के यहाँ पे 3 कर्म आ गए, सीवन, वेधन और विस्त्रावण। ठीक है, बाकी हमने देख लिया, मंडलाग्र और करपत्र से क्या कर रहे हैं? छेदन लेखन कर रहे हैं। वृद्धि पत्र, नक्षस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र, अर्धधार शस्त्र से हम क्या कर रहे हैं? छेदन भेदन कर रहे हैं। ऊपर क्या है? छेदन लेखन है। अगला हम सूची, कुशपत्र, आदिमुख, शरारी मुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्चक, इन सब से क्या कर रहे हैं? विस्त्रावण कर्म कर रहे हैं। कुठारिका, व्रीहिमुख, आर, वेतस पत्र, इन सब से क्या कर रहे हैं? और सूची से व्यधन कर्म कर रहे हैं। बडिश और दंत शंकु से आहरण कर्म कर रहे हैं। एशनी से एषण और अनुलोमन कर रहे हैं। ठीक, सूची से हम क्या कर रहे हैं? और सीवन कर रहे हैं। ठीक, ये 3 चीजें सूची से हम कर रहे हैं। आगे देखेंगे अब इन शस्त्रों को कैसे कैसे पकड़ना है, वो भी यहाँ बता रखा है। ठीक है, इसको देखेंगे श्लोक नंबर 5 में। तत्र वृद्धि पत्र को कैसे पकड़ना है? वृंत फल, वृंत और फल से पकड़ना है। ठीक है, वृंत फल साधारणे। ठीक, वृद्धि पत्र को कैसे पकड़ना है? वृंत फल से पकड़ना है, गृहियात, और उससे क्या करना है? भेदन करना है ना। तो भेदन वाले शस्त्रों को कैसे पकड़ेंगे हम? वृंत और फल से, वृंत और फल से पकड़ेंगे। तो अभी हमारा शस्त्र किस तरह से रहेगा? कुछ इस तरह से रहेगा, है ना। आगे उसका क्या रहेगा? वो शस्त्र वाली धार रहेगी।
तो ये इसका वृंत हो गया और ये इसका फल हो गया है ना, तो यहाँ से हम इनको पकड़ेंगे। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसके लिए आया? ये आया हमारे भेदन योग्य सभी शस्त्रों के लिए। ठीक है, सभी भेदन भेदन योग्य शस्त्रों और वृद्धि पत्र को हमें ऐसे पकड़ना है। नेक्स्ट देखो, वृद्धि पत्र मंडलाग्रम किंचित उत्तान, थोड़ा सा उठाकर, है ना, पाणिनाम, हाथ को जैसे पकड़ा है आपने, है ना, यहाँ पे आपका हैंड है, तो हाथ को थोड़ा सा उठाकर, है ना, तो इससे क्या करेंगे? लेखन करेंगे। बहुशो बहुशो अवचार्यम, है ना, बार बार क्या करेंगे? लेखन करेंगे। अगर भेदन करना है वृंत फल साधारण से पकड़ना है, और अगर हमें लेखन करना है तो थोड़ा सा उसको उत्तान करना है, किंचित उत्तानेन, थोड़ा सा उठा के यूज करना है। फिर क्या कह रहे हैं? वृंताग्रे विस्त्रावणानि, देखो नीडल होता है ना, नीडल को हम कैसे पकड़ते हैं? आगे से पकड़ते हैं ताकि हम प्रॉपर उसको पंक्चर कर सके। ठीक है, तो क्या करना है? वृंत अग्रे, वृंत के अगले भाग से हमें पकड़ना है। ठीक है, किसके लिए? विस्त्रावण के लिए, ऐसे याद रखना है। अब देखो क्या कहते हैं, विशेषण तू, विशेषतः किसके लिए कह दिया इन्होंने? बाल, वृद्ध, सुकुमार, भीरू, नारी, राजा के लिए, राजपुत्र के लिए किससे विस्त्रावण करना है? त्रिकुर्चक से विस्त्रावण करना है। ठीक है, किससे विस्त्रावण करना है? त्रिकुर्चक से विस्त्रावण करना है। और किस किस से हम विस्त्रावण कर रहे थे? सूची से, कुश पत्र से, है ना, आटी मुख से, शरारी मुख से, अंतर्मुख से, है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है। और त्रिकुर्चक से हम विस्त्रावण कर रहे हैं। और त्रिकुर्चक से विस्त्रावण किस किस का करना है? जो हमारे सुकुमार लोग हैं उनका विस्त्रावण करना है। नेक्स्ट देखो, तल प्रच्छादित वृंतम अंगुष्ठ प्रदेशनिभ्याम व्रीहि मुखम, जब व्रीहि मुख से हमें काम करना है, व्रीहि मुख से हमें कैसे काम करना है? उसको तल प्रच्छादित करते हुए, तो यानी कि कौन सी पोजीशन है ये? पेन होल्डिंग टाइप पोजीशन है ना। पेन होल्डिंग पोजीशन में भी क्या रहेगा? तो तल से हम उसको क्या करते हैं? कवर कर देते हैं, है ना, हाथ की हथेली से हम उसको कवर कर देते हैं। तो ये पेन होल्डिंग पोजीशन किसके लिए है? व्रीहिमुख शस्त्र के लिए। क्या लिखा है? तल प्रच्छादित वृंतम, है ना, वृंत उसका तल प्रच्छादित किया है। और क्या? अंगुष्ठ प्रदेशनिभ्याम व्रीहिमुखम, अंगुष्ठ और प्रदेशनी से उसे हमने पकड़ा है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, कुठारिका वाम हस्तन्य। ठीक है, कुठारिका को हमने वाम हस्त से पकड़ा, और राइट हैंड की क्या करेंगे? हम मध्यम उंगली से उसको क्या करेंगे? बार बार मारना है ऊपर से। ठीक, शेषाणी तो यथायोग गृहियात, है ना, बाकियों को यथायोग हमें पकड़ना है। देखो क्या लिखा है, आरा करपत्र एशनी को मूल भाग में पकड़े। ठीक है, शेष शस्त्रों को शस्त्र कर्म की सुविधा के अनुसार पकड़े। और कुठारिका के लिए क्या लिखा है? वाम हस्त से पकड़कर दक्षिण हस्त की मध्यमा उंगली का सहारा लेकर उसके सिर पे ठोकना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आएंगे, अब इनका डायमेंशन इन्होंने बताया है, पर सबका डायमेंशन इसने कैसा कैसा बताया, अलग अलग है कुछ इसमें। देखो, नक्षत्र और एशनी जो है हमारी कैसी है? 8-8 अंगुल की हैं। नक्षत्र और एशनी कैसी है? 8-8 अंगुल की हैं। ठीक, कौन कौन से हमारे 8-8 अंगुल के हैं? नक्षत्र और एशनी। तो ये कितने कितने अंगुल की हैं? 8-8 अंगुल की हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दशांगुल शरारी मुख, है ना, तो शरारी मुख जो शरारती है वो कैसा है? वो 10 अंगुल का है। नेक्स्ट देखो, रेस्ट जो अदर आ गए है ना, वो कैसे हैं? बाकी सब 6 अंगुल के हैं। ठीक है, रेस्ट अदर वो 6 अंगुल के हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नक्षत्र और एशनी 8-8 अंगुल की है ना। शरारी मुख जो शरारती है वो 10 अंगुल का है, और रेस्ट अदर्स बाकी सब जो है वो 6 अंगुल के हैं। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, अभी आगे क्या कह रहे हैं ये? शस्त्र के गुण दे रखे हैं। सुग्रहाणी, सुलोहानी, सुधारानी, सुरूपानी, सुसमाहितानी, मुख अग्रकरालानी। ठीक है, ये 6 के आ गए, शस्त्र के गुण आ गए। ठीक है, यंत्र के गुण कितने थे? वो भी 6 थे। अब शस्त्र के दोष जो है यहाँ पे 8 बता रहे हैं। यंत्र के दोष कितने हमने पढ़े थे? 12 पढ़े थे। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या दोष हैं? वक्र, कुंठक, खंड, खरधार, अति स्थूल, अति तुच्छ, अति दीर्घ, अति ह्रस्व। ये क्या है? ये 8 शस्त्र के दोष हैं। ठीक है, क्या क्या है? वक्र, कुंठ, खंड, खरधार, अति स्थूल, अति तुच्छ, अति दीर्घ और अति ह्रस्व। बहुत छोटा होना भी उसका क्या है? दोष है। नेक्स्ट देखो, अच्छा, गुण में क्या था? सुग्रहाणी, पकड़ने में अच्छा था। सुलोहानी, अच्छे धातु से बना था। सुधाराणी, अच्छी उसकी धार थी। सुरूपाणी, अच्छा उसका रूप था। सुसमाहितानी, है ना, सुसमाहित था वो, है ना, मुख भाग भी
आगे से ठीक था उसका। मुख सुसमाहितानी मुख, है ना, उसका मुख भाग जो था वो सही था। अग्र अकरालानी, और कैसा था शस्त्र, अकराल था, है ना, अकरालानी, यानी कि उसमें दंते रहित था वो। ठीक है, दंते रहित यानी कि वो टेढ़ा मेढ़ा आगे से नहीं था। ठीक है, श्लक्षण था। आगे चलेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या बताया है, 4 प्रकार की धार बताई है ना। धार से हमें क्या पता चलेगा, ये प्रमाण है कितना वो पैना होना चाहिए। तो भेदन अगर हमें करना है तो मासुरी उसकी धार होनी चाहिए। लेखन अगर हमें करना है तो अर्ध मासुरी उसकी धार होनी चाहिए। व्यधन अगर हमें करना है तो उसकी धार कैसी होनी चाहिए, व्यधन और विस्त्रावण के लिए कैश की एक बाल के बराबर होनी चाहिए। और अगर हमें छेदन करना है, कट लगाना है, तो उसकी धार कैसी होनी चाहिए, एक बाल से भी आधी, अर्ध कैश की होनी चाहिए। ठीक है, तो छेदन करना है, छेदन के लिए हमें ब्लंट कट चाहिए होता है ना, फाइन चाहिए होती है हमारी ब्लेड, तो अर्ध कैश की उसकी धार कही है। विस्त्रावन के लिए भी हमें क्या है, पतला होना चाहिए, बिल्कुल नीडल हमारा बाल के बराबर, तो कैश की। व्यधन और विस्त्रावन के लिए, ठीक, पंक्चरिंग के लिए और ब्लड निकालने के लिए। लेखन करना है तो मासुरी, अर्ध मासुरी चलेगी। और भेदन अगर करना है तो मासुरी धार ये कही है, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक, आगे चलेंगे। अब देखो क्या कह रहे हैं, बडिश और दंत शंकु से उसको क्या करना है, उत्तान अग्रे, ये आगे से कैसे होते हैं, अग्र भाग से मुड़े हुए होते हैं, आगे से मुड़े हुए होते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, बडिश और दंत शंकु कैसे होते हैं, उत्तान आग्रे, आगे से मुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, हमारी 3 प्रकार की यहाँ एषणी बताई है। 3 प्रकार की एषणी बताई है। पहली कही तीक्ष्ण कंटक, है ना, आगे से कैसी होगी, वो एकदम पैनी होगी। दूसरी क्या बताई, यव पत्र, तो यव पत्र कैसा होता है, कुछ इस तरह से रहता है ना। नेक्स्ट क्या बताई, गंडू पद, गंडू पदा, गंडू पदाकार मुखी, तो गंडू पद कैसा रहता है, केंचुआ इस तरह से रहता है, गोल आगे से, है ना, तो गोल एशनी हो गई। तो कैसी कैसी होगी, एक तीक्ष्ण कंटक मुखी, है ना। दूसरी कैसी बताई, यवपत्र मुखी। और तीसरी कैसी बताई, ये गंडू पद मुखी बताई। ठीक है, गंडू पदाकार मुखी बताई। तो ये 3 तरह की क्या आ गई, एषणियां हमारे पास आ गई। ठीक, और बडिश और दंत शंकु को कैसा बोला, उत्तान अग्रे, आगे से कैसे हैं ये, उत्तान है। आगे क्या कहा हमने, तेषा पाइना, अब पाइना की बात आ रही है। पाइना यानी कि किसमें डुबा के उसको, जो हमारा शस्त्र है तेज करने के लिए उसको किसमें डुबा रहे हैं। तो या तो क्षार में डुबाते हैं, या तो उदक में डुबाएंगे, या तो तेल में डुबाएंगे। ये सारे क्या है, लिक्विड्स हैं, है ना, इन लिक्विड्स में हम इसको डुबाते हैं। तो लिक्विड में डुबा रहे हैं, तो क्षार कौन सा लिक्विड, किस पर्पस से हम यूज कर रहे हैं, ये 3 फाइना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बार बार पूछे जाते हैं ये भी। क्षार पायित जो हमारा शस्त्र होगा वो किस चीज में समर्थ होगा, शर शल्य अस्थि छेदनेशु, छेदनेशु, है ना। शर जो हमारे शल्य होते हैं, बाण बाण हो जो होते हैं ना, वो भी कैसे रहते हैं, लौह के होते हैं, कई बार लकड़ी के होते हैं, कई बार अलग अलग धातु के होते हैं। तो और बाकी अस्थि छेदन के लिए दोनों चीजें क्या है, हार्ड हैं, तो ये क्षार पायित हमारा पायना, इसमें हम यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो उदक पायित है। उदक पायित देखो, मांस से मांस को क्या करते हैं, हम पानी से धोते हैं, तो उदक पायित जो है वो मांस के छेदन भेदन पाटन में यूज होगा, इजी। नेक्स्ट हमें याद क्या रखना है, बचा एक सिर्फ तेल पाइप। तेल पाइप किस लिए यूज हो रहा है, सीरा व्यधन और स्नायु छेदन के लिए। किस लिए यूज हो रहा है, सीरा व्यधन स्नायु छेदन। तो 2 हम याद कर लेंगे, क्षार पाइप किसके लिए था, शरशल्य और अस्थि छेदन के लिए। और उदक पाइप किसके लिए, मांस छेदन भेदन पाटन के लिए। और तेल पाइप किस लिए है, सीरा व्यधन स्नायु छेदन के लिए, है ना। तीसरा हमें खुद ही याद हो जाएगा। ये तीनों चीजें श्लोक नंबर 10, 11, 12, है ना, ये तीनों के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। क्या क्या कैसी शस्त्र की धार होनी चाहिए, है ना। और बाकी हमारे एशनी के टाइप बताए हैं, और दंत शंकु और बड्डी यंत्र कैसे होते हैं, उत्तान होते हैं। और हमारे 4 तरह के, सॉरी 3 तरह के पायना यहाँ बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं, अब हमें क्या है, यहाँ पे शिला का वर्णन किया है। शिला जिस पे हम घिसते हैं हमारे शस्त्र को तेज करने के लिए, तो ये निशानार्थ श्लक्षण शिला होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, श्लक्षण होनी चाहिए। और कैसा वर्ण होना चाहिए उसकी, माश वर्णा होनी चाहिए, मतलब काले रंग की होनी चाहिए, है ना, माश काले रंग के होते हैं। नेक्स्ट देखो, धारा संस्थापन, अगर हमें जो उसकी धार है वो स्थिर रखनी है, तो हमें उसको किसमें स्टोर करना है, हमारे शस्त्र को शालमली फलक में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है बार बार। तो शालमली फलक में हमने इसको संस्थापन, धारा संस्थापनार्थ रखा अपने शस्त्र को। और निशानार्थ हमने क्या, किसका इस्तेमाल किया, लक्ष्ण शिला का, जो कैसे वर्ण की थी, मांस वर्ण की थी। अब इसमें नीचे देखो, वाग्भट जी क्या कहते हैं, वाग्भट जी ने शस्त्र को सुरक्षित रखने के लिए शस्त्र कोश यानी कि शालमली फलक का ही इन्होंने यूज किया है, लेकिन उसका डायमेंशन इन्होंने बताया है।
ठीक है, क्या बताया है उसका विस्तार? 12 अंगुल। ठीक है, सॉरी, 9 अंगुल विस्तार है सुघनो और 12 अंगुल है ये, यानी कि 12 अंगुल इसकी लंबाई इन्होंने कही है और 9 अंगुल इसकी चौड़ाई कही है, तो 12 × 9 ये इसका डायमेंशन इन्होंने बताया है शस्त्र कोश का। शस्त्र कोश इधर टर्म इन्होंने दिया है। ठीक, आगे चलेंगे। कब तक हमें उसकी धारा बनानी है? जब तक कि वो क्या कैसा ना हो जाए, शस्त्रम रोम छेदी सुसंस्थितम, रोम काटने के लिए, बाल काटने के समर्थ ना हो जाए, तब तक हमें उसको घिसना है। नेक्स्ट देखो, अणुशस्त्र के बारे में अब कह रहे हैं। तो अणुशस्त्र हमारे कितने हैं? 14 हमारे अणुशस्त्र हैं। कौन कौन से हैं? त्वक, सार, स्फटिक, काच, कुरविंद, जलौका, अग्नि, क्षार, गोजी, शिपालिका, करपत्र और सॉरी, शिपालिका, शाक, पत्र, करीर और क्या है? बाल है और अंगुली है। ठीक है, आगे देखेंगे। हमने पीछे क्या पढ़ा था? अग्नि, नक्षत्र, अग्नि, नख, क्षार, बाल और अंगुली, ये क्या है? अनुशस्त्र, अनुशस्त्र भी हैं और अनुयंत्र भी हैं। ठीक है, ये 5 चीजें अनुशस्त्र भी हैं और अनुयंत्र भी हैं, इनको हम ध्यान में रखेंगे। अब ये बता रहे हैं जो हमारे अनुशस्त्र हैं वो किस किस के लिए हम अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है, हमारे शिशु, शस्त्र भीरु जो हैं, शस्त्र से डरने वाले जो हैं, या फिर शस्त्र का अभाव है ना, इन 3 कंडीशन में हम क्या करेंगे? त्वक, सार आदि चतुर्वर्ग से छेदन भेदन करेंगे। चतुर्वर्ग यानी कि जो 4 यहाँ काउंट के, त्वक, सार, स्फटिक, काच, कुरविंद, है ना, इनसे क्या करेंगे? छेदन भेदन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आहार्य छेद्य भेदेशु नख्यम शक्येषु योज्यते। ठीक है, तो इनको हम किस किस चीज के लिए करेंगे? छेदन भेदन के लिए करेंगे। और क्या कह रहे हैं? आहरण, छेदन, भेदन, है ना, और अन्य शक्य कर्मों कर्मों को करने के लिए हम क्या करेंगे? नखशस्त्र का, नखम शक्येषु योज्यते, नखशस्त्र का यूज करेंगे। ठीक है, आहार्य, छेद्य, भेद्य के लिए। ठीक, तो ए बी सी यहाँ पे लिख रखा है, आहार, छेदन, भेदन। ए से आहार्य, बी से भेद्य, है ना, सी से छेद्य। ठीक है, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करें? नक्षत्र का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्षार, अग्नि, जलौका, इसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? ये स्युर मुखगता रोगा, है ना, मुखगत जो रोग हैं, नेत्र वर्तम गताश्रय, नेत्र और वर्तमगत जो रोग हैं, उसमें क्या यूज करना है? ये जो लास्ट वाले बच गए हमारे, गोजी, शेफालिका, शाक पत्र, है ना, इससे हमें विस्त्रावन करना है। देखो, नेत्रगत वर्तम रोगों में हम विस्त्रावन करते हैं, मुखगत रोगों में हम विस्त्रावन करते हैं, तो यहाँ पे किस किस से करना है? गोजी से, शिफालिका से, शाक पत्र से, इनसे हमें क्या करना है? इनसे हमें विस्त्रावन करना है। आगे देखो, एषण किससे करना है? एषण बाल से कर सकते हैं हम, या तो अंगुली से कर सकते हैं, राइट। एषण हम बाल या अंगुली से करना है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ये वाला आपको ध्यान में रखना है रेफरेंस, है ना। मुखगत और वर्तमगत रोगों में किससे हमें विस्त्रावन करना है। आगे आते हैं। आगे देखो, अष्टांग विमर्श में अष्टांग संग्रह का बताया है। इसमें क्या कहा इन्होंने? सूर्यकांत एक्स्ट्रा माना है, विच इज कन्वर्जिंग ग्लास। तो कन्वर्जिंग ग्लास से बचपन में आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि वो सन को एकदम फोकस में ले आता है, जिससे पेपर जल जाता था, तो त्वगदाह के लिए इसको, सूर्यकांत को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज समुद्र फेन, कटल फिश बोन, इसको लेखन कर्म के लिए यूज कर रहे हैं। और शुष्क गौमय को भी हम लेखन कर्म के लिए यूज कर रहे हैं। ये 3 अनुशस्त्र अष्टांग संग्रह में एक्स्ट्रा बताए हैं। कौन कौन से? सूर्यकांत, समुद्र फेन और शुष्क गौमय। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं? शुद्ध शक्यायस, यानी कि जो हमारी तीक्ष्ण आयस है ना, अभी तो स्टील भी यूज हो रहा है, इनसे कारण प्राप्त बनाने में कर्म कोविद, ऐसे कर्मार से बनावे, यानी कि इसको हमें जो भी हमारे शस्त्र हैं उसको कैसे बनाना है? शुद्ध शक्यायस से बनाना है। ठीक, ये इसमें दिया है। अब एक बार देखते हैं क्या क्या इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कवर करेंगे। 20 प्रकार के हमारे क्या बताए हैं? शस्त्र बताए हैं, उनके नाम यहाँ पे बताए हैं। इनके कर्म जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार। इसका टेबल बना के आपने याद करना है, कौन सा किसके लिए यूज होता है, इनको कैसे होल्ड करना है, ये यहाँ पे बताया गया है। त्रिकुर्चक से विस्त्रावन किसने करना है? हमारे जो सुकुमार लोग हैं उनमें करना है। नक्षत्र और एशनी की लेंथ कितनी बताई है? 8-8 अंगुल बताई है। ठीक है, 10 अंगुल कौन था? शरारी मुख था, शरारती बच्चा 10 अंगुल। और बाकी सब कितने हैं? 6 अंगुल आयत के हैं। आगे हमने देखा 6 इसके गुण देखे, 8 दोष देखे। नेक्स्ट हमने क्या देखा? इनकी धार देखी, 4 तरह की धार। तो भेदन के लिए मासुरी, लेखन के लिए अर्ध मासुरी, व्यधन के लिए
और विस्तावरण के लिए कैश की यूज किया है, छेदन के लिए अर्ध कैश की यूज की है। आगे हमने देखा हमारी एशनी 3 प्रकार की एशनी कैसी कैसी है, तीक्ष्ण कंटक मुखी एक, यवपत्र मुखी दूसरी और गंडूपदाकार मुखी तीसरी। फिर हमने देखे 3 तरह के पायना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पायना कौन कौन से, क्षार, उदक, तेल पायना। क्षार को हम किस में यूज कर रहे थे, शरशल्य अस्थि छेदन के लिए। उदक को हम किसके लिए करते, मांस के छेदन भेदन पाटन के लिए। तेल के लिए जो बच गया हमारा शिरावेदन स्नायु छेदन के लिए यूज कर रहे थे। फिर हमें शिला का वर्णन किया, लक्षण शिला होनी चाहिए, मार्शवर्णी होनी चाहिए। और धारा संस्थापन के लिए किसमें रखना है शस्त्र, शालमली फलक में। ठीक है, वाग्भट जी ने शस्त्र कोश की डायमेंशन दिए 12x9 है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ के हिसाब से 12x9 डायमेंशन में हमारे पास शस्त्र कोश दिया है। कब तक वो धारा संस्थापन करना है, जब तक वो रोम छेदी ना हो जाए। ठीक, अनुशस्त्र के बारे में बताया है। अनुशस्त्र में हमारे पास मुखगत रोग और नेत्र वर्तमगत रोगों में किसको यूज किया है, गोजी, शेफालिका, शाकपत्र है ना, इनको यूज किया है विस्त्रावन के लिए। और त्वक्सार, काच, कुरविंद को किस लिए यूज किया है, छेदन भेदन के लिए। ठीक है, बाकी जो हम आहारण छेदन भेदन करते हैं वो नक्षस्त्र से कर सकते हैं। एशन के लिए बाल और अंगुली का इस्तेमाल कहा है। ठीक, और कैसा बनाना है हमारा शस्त्र, जो है वो शुद्ध शक्यायस से बनाना है। और अष्टांग संग्रह जी ने क्या कहे हैं एक्स्ट्रा अनुशस्त्र, सूर्यकांत है ना, त्वगदाह के लिए कहा है, समुद्र फेन और शुष्क गौ में लेखन कर्म के लिए कहा है। तो इसको हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर